नमस्कार। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ज्योतिष में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिस जो ये दिखाता है कि जातक की जो डेथ है वो अननेचुरल होगी या बहुत ही दर्दनाक पेनफुल होगी। तो इसके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो अननेचुरल डेथ, अब डेथ आपको पता है 8वां घर। तो कई कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जैसे सूर्य और मंगल एक्सीडेंट दिखाते हैं, या एक्सीडेंट से एकदम बच जाना। बुध और मंगल रिस्क दिखाते हैं। गुरु और बृहस्पति और शनि सुसाइड। तो चंद्रमा यानी मून शनि के अपोजिट में, तो एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल डेथ। तो इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन हैं। कुछ और कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, जैसे अगर आठवें आठवें घर का जो मालिक है यानी स्वामी है, अगर शनि के द्रेकना में है और शनि राहु के साथ है तो सुसाइड हो सकता है। अगर सूर्य का कोई कनेक्शन है मंगल शनि और राहु के साथ, तो ये भी एक दर्दनाक मौत। चंद्रमा का शनि राहु के साथ है कनेक्शन, और छठे 8वें या 12वें में है और लग्न लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, दृष्टि है, तो भी। शनि किसी मैलेफिक पाप ग्रह के साथ है जो डेबिलिटेशन में है, कंबस्ट में है, या दुश्मन के राशि में है। फिर 8वां भाव के ऊपर दृष्टि है किसी मैलेफिक प्लैनेट की, तो भी हो सकता है। अब चंद्रमा वैक्सिंग रहता है या वेनिंग मून रहता है, यानी कम होता है या बढ़ता है। तो कम होने वाला चंद्रमा अगर 8वें भाव में है और शनि उसको दृष्टि दे रहा है, तो भी अननेचुरल डेथ हो सकती है या दर्दनाक मौत हो सकती है। अगर चंद्रमा एकदम कमज़ोर है और वो लग्न में है, सूर्य 8वें में है, बृहस्पति 12वें में है और चौथे भाव में मेलेफिक है, तो फिर मतलब एसेसिनेशन टाइप मौत हो सकती है। अगर 64th नवमसा जो है, 64th नवमसा चंद्रमा से 64th नवमसा में लग्न का स्वामी है
और वो छठे भाव में है, तो भी पहले भाव का और आठवें भाव का स्वामी अगर कमज़ोर है और मंगल का एसोसिएशन है, कनेक्शन है छठे भाव के स्वामी के साथ, तो भी दर्दनाक मौत हो सकती है। अगर दूसरे भाव में शनि है, चंद्रमा चौथे भाव में है और मंगल 10वें भाव में है, तो भी कुछ ना कुछ ऐसी अननेचुरल डेथ हो सकती है। सूर्य अगर 10वें भाव में है और मंगल चौथे भाव में है तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। अगर शनि स्वामी है 10वें नवमशा के, तो भी पॉइजन से मर सकता है इंसान। अगर चंद्रमा छठे भाव में है या आठवें भाव में या 12वें भाव में है और लग्न का स्वामी के साथ उसका एसोसिएशन है, तो भी सूर्य और मंगल चौथे भाव में है और शनि 10वें भाव में, तो भी कुछ ना कुछ समस्या होगी। सूर्य अगर छठे भाव में या आठवें भाव में है और चंद्रमा 12वें भाव में है, तो 12वां भाव कहाँ से? सूर्य से। तो फिर इंसान जातक डूब के मर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन थे, ऐसे और भी कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है जो ये दिखाता है कि जातक की मौत अननेचुरल डेथ होगी या दर्दनाक।